शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके यहाँ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिएगा। बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का अध्ययन करना है, बैलेंस करना है। अनबैलेंस रिएक्शन दिए जा रहे हैं, इनको क्या करना है, बैलेंस करना। जैसे क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। पहला आपका रिएक्शन है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड O2 के साथ में रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का पानी हो जाता है। ये दिए गए रिएक्शन है, इनको चेक करना है कि बैलेंस में है या अनबैलेंस। पहले क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है Mg मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन। रिएक्शन फर्स्ट हो गए, रिएक्शन सेकेंड है। बैलेंस करना है, बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। इसी प्रकार से आप थर्ड भी देखेंगे। थर्ड नंबर में है कार्बन CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, जल के साथ में मिश्रित हो जाता है, मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनने के बाद C2H2 यानी इसका नाम होता है एसिटिलीन। क्या बनाता है? एसिटिलीन बनाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है आपके यहाँ, इसको भी ध्यान से देखिए। अमोनिया के साथ में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है। जब अमोनिया के साथ में ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो नाइट्रोजन बनता है और प्लस वाटर बन जाता है। आगे क्या जा रहा है, एल्युमिनियम है। 50 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जा रहा है। जब एल्युमिनियम के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे तो उसमें किसका निर्माण हो जाएगा, यानी आप AlCl3 और प्लस H2 का निर्माण करता है। क्वेश्चन हाँ आगे लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड। 6 नंबर क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड में H2S मिलाया जा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने पर H2O बनाता है और सल्फर बन जाता है। आगे ही दिया गया है H2S और प्लस O2। SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या बनता है, वाटर हो गया। यानी 6 नंबर के क्वेश्चन हो गए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको देखना है। सेवन नंबर क्वेश्चन में है अमोनिया और ऑक्सीजन हो ही गया, एल्युमिनियम भी हो गया। ऐसे दिया गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। रिएक्शन होने के बाद Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। सबसे पहले इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो किसमें है, अनबैलेंस में है। देखिएगा यहाँ आपका कार्बन सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो जाता है और रिएक्ट होने के बाद ये है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। देखिए बैलेंस रिएक्शन आपने पढ़ा भी है, एक होता है बैलेंस रिएक्शन और रिएक्शन 2 टाइप में बताए जा रहे हैं। पहला आपका बैलेंस और दूसरा आपका अनबैलेंस रिएक्शन होता है। बैलेंस का मतलब होता है कि लेफ्ट इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए, इसमें राइट हैंड साइड यानी क्या, रिएक्टेंट जो होता है और प्रोडक्ट की इक्वल हो रहा होता है, तो उसे हम बैलेंस
केमिकल इक्वेशन कहते हैं, है ना। और अनबैलेंस में बात यही किया गया है कि जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट के इक्वल में नहीं होता, इसे हम अनबैलेंस कहते हैं। बात ये है यहाँ CH2 और ये O2 मिलने के बाद क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर कितनी टाइम है, 2 टाइम है, सल्फर यहाँ 1 टाइम है। इन्हीं हम इन देखते हुए हम इसी में कर दे रहे हैं क्वेश्चन, या इसमें कर दे रहे हैं, इस वजह से ही नहीं। देखिए इसी में 2 टाइम है और यहाँ 1 टाइम है, यानी इसमें 2 मिलाती है। तो यानी आप देख लिए कि सल्फर मेरा क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा होता है। और ऑक्सीजन कितनी बार है, ऑक्सीजन यहाँ आपका 2 टाइम है, यहाँ 4, और यहाँ पर कितना हो गया, 2 6 हो गया। 6 के लिए आप क्या करें, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए, यहाँ इसमें आप 3 मिला दीजिए, तो 4 ये हो गया, 2 6, 3 2 आपका 6 हो गया। यानी फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कार्बन 1 टाइम है, यहाँ भी देख रहे हैं 1 टाइम है, सल्फर 2 टाइम है, यहाँ 1 2 आगे लग गया, इसका मतलब सल्फर 2 टाइम हो रहा है। 6 टाइम ये है, 2 2 4, 4 और 2 मिलकर कितना हुआ, 6 हो गया। यानी कि आपका फर्स्ट रिएक्शन सही हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगला रिएक्शन हमको देखना है, Mg है, तो यहाँ बैलेंस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये है और यहाँ ये है, यानी क्या रिएक्टेंट जितना है प्रोडक्ट उतना इक्वल नहीं हो रहा है। Mg और O, MgO बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है। कार्बन 1 टाइम बच रहा है, क्या बच रहा है, Mg 1 टाइम है और O कितनी टाइम है, 2 टाइम है। यानी इसमें डबल पॉजिटिव होता है, इसमें डबल नेगेटिव होता है, तो यानी 4 नेगेटिव बना रहा है और यहाँ 2 पॉजिटिव है, यानी 2 मिला देते हैं और यहाँ 2 मिला देंगे, तो आपका क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये भी क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस हो गया। आगे है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ में रिएक्शन करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन का निर्माण करता है। Ca यहाँ से, O यहाँ 2 टाइम बनना है, इसलिए आप यहाँ 2 करेंगे, तो COH का होल ट्वाइस हो जाएगा। 4 टाइम है, इसमें से 2 टाइम यहाँ 2 टाइम यहाँ हो गया, और उसके बाद C2 और H2 हमारा यहाँ होता है। Ca यहाँ से मिला और उसके बाद O 2 टाइम हुआ और H 2 टाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनाया, तो C2 और आपको क्या बनाता है, H2 बनाता है। बातें क्लियर हो रही है, ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि ये है आपके NCERT पाठ्यक्रम में है, अधिक फंडामेंटल में भी है, एशियान में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप नोट करिए और रिएक्शन आप बैलेंस करना सीख लीजिए, ठीक है। इसलिए आपका रिवीजन क्लास है, ध्यान देते रहिए। ऐसे ही ये रिएक्शन आपका क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। Ca आपका 1 टाइम है और ये है 4 टाइम है, तो यहाँ आपका हो गया, और O 2 टाइम्स होता है, बैलेंस हो जाता है। अब अमोनिया के साथ में ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन गैस बनाता है और जल अलग हो जाता है। यानी हमको देखना ये है कि रिएक्शन बैलेंस कैसे हो रहे होते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अमोनिया है और वायु के साथ में रिएक्शन हो रहा होता है। जब अमोनिया को वायु के साथ में रिएक्ट करा देते हैं तो नाइट्रोजन गैस हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं N 1 टाइम है, यहाँ N जो है 2 टाइम्स है, यानी हमको क्या करना होगा, यहाँ आपको 2 मिला देना होगा। जैसे ही 2 मिलाएंगे तो 3 2 6, यानी 6 टाइम क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और वो कितनी टाइम हो रहा है, 2 टाइम, यानी कुल मिला करके आप देखेंगे 3 2 6 हो गया। यानी आप यहाँ क्या करेंगे, यदि आप यहाँ 3 कर दिए तो हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है और हाइड्रोजन जो हमारा होता है 6 टाइम बैलेंस होता है और ऑक्सीजन बच रहा होता है। इसके लिए आप देखिए नाइट्रोजन गैस बन गया और ये बन गया, इस प्रकार से हम देख नहीं रहे हैं। नाइट्रोजन मिला दिए अमोनिया के साथ में, वायु के साथ में क्रिया करा दे तो नाइट्रोजन गैस बनता है और यहाँ बनता है। हमने यहाँ 2 कर दिया तो हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन क्या ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होता है। यानी इसको देखते हुए आप एक कार्य ऐसा करेंगे, इसमें कुछ ऐसे नंबर सेट कर दिए जिससे हमारा रिएक्शन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। यहाँ 2 है और यदि हम यहाँ 4 कर देते हैं, 2 यहाँ लगा देते हैं, तो नाइट्रोजन हमारा कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम हो गया, बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन कितनी टाइम हो रहा है, 4 3 12,
4 3 जा 12, यानी क्या कर दें यहाँ 6 कर दें तो हमारा 6 2 12 हो जाएगा, और यहाँ हम क्या करें 3 कर दें तो 3 2 6 टाइम हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया, 4 टाइम मेरा नाइट्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इस प्रकार से रिएक्शन आपका ये भी बैलेंस हो गया। ये हो गई, ये हो गई, ये और ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में भी पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ आप देखें एल की वैलेंसी 3 होती है, कितनी होती है 3 होती है, और इसमें करना ही है कि 3 के साथ में रिएक्शन हो रहा होता है। तो यदि आप यहाँ 6 कर दिए और यहाँ 3 कर दिए, 3 आपका ये हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। इसका मतलब, और मान लीजिए सपोज डेट आप यहाँ ऐसे नहीं करके AlCl3 कर देते हैं, बचता है क्या, बच जाता है हाइड्रोजन गैस, यानी हम यहाँ 2 कर दिए और यहाँ आपका 6 कर दिए तो 2AlCl3 हो गया, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, 3 2 6 हो जाता है, और यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड सल्फर, यानी क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से जल बाहर हो जाता है, यानी यहाँ क्या कर दिया जाए, यहाँ 2 टाइम्स है, यदि हम 2 कर दिए तो हमारा 4 हो गया, यहाँ हमको 2 मिलाना होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाता है, बचता है क्या है 2 और 1 3, यानी आप यहाँ सल्फर 3 टाइम्स कर दीजिए, ये भी रिएक्शन आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अनबैलेंस रिएक्शन दिए गए हैं, इनको बैलेंस करना है, ध्यान से आप समझिए और सारे क्वेश्चन आप करिए। आगे लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड है, वायु के साथ में रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाता है। देखिए यहाँ से सल्फर 1 टाइम है और उसके बाद में ऑक्सीजन कितने टाइम है 2 टाइम, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, और H2 और O बनाना है, यानी आप इसमें क्या करिए 2 मिला दीजिए। जब इसमें 2 मिला देंगे तो ऑक्सीजन कितनी टाइम हो गया 4 टाइम हो गया, कितने टाइम 4 टाइम, और हाइड्रोजन कितनी टाइम बनना है, हाइड्रोजन आपका 2 टाइम, यदि यहाँ 2 मिला दिए तो 2 मिला देंगे तो हमारा जो है ऑक्सीजन 4 टाइम हो जाता है, और हाइड्रोजन कितनी टाइम होता है, हाइड्रोजन भी हमारा क्या होगा 4 टाइम हो जाता है, और ऑक्सीजन भी हमारा 4 टाइम हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप देखिए बैलेंस है या अनबैलेंस है, चेक करिए और चेक करने, यानी आपने देखा हाइड्रोजन सल्फाइड वायु के साथ में रिएक्शन होने के बाद यहाँ क्या बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ ये बना रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो रहा है लेकिन सल्फर मेरा क्या हो रहा है बैलेंस नहीं हुआ, यानी हम यहाँ यदि 2 कर दिए तो 2 इस बात को डिपेंड करता है कि 4 हो गया, 4 और 2 6 हो रहा होता है। इसका मतलब यहाँ होना चाहिए क्या 4 हो गया, और उसके बाद में जो है यहाँ कितना कर दिया जाए हाइड्रोजन 4 और 2 6, यानी हम यहाँ 3 कर दे तो हमारा रिएक्शन ये भी बैलेंस हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आप देखिए, नहीं आए उसको आप पूछिए। और इस रिएक्शन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब आप हीट कर देंगे 2 मॉलिक्यूल के साथ में तो Al2 बनाएगा और O3 हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या होगा, इसी को बोला जाता है कोरंडम के नाम से जानते हैं, एक कंपाउंड होता है कोरंडम एल्युमिनियम ऑक्साइड, या इसी को कहें कोरंडम भी। अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या बचता है, यहाँ आपका 3 2 6 टाइम आपका हाइड्रोजन है, यानी यहाँ कितनी टाइम है 2 टाइम है, यानी आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितनी टाइम्स है आप देख रहे हैं 3, और 3 2 क्या हुआ 6, यानी 3 टाइम आपका यहाँ हुआ और 3 टाइम है, यानी कि इस प्रकार से ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम में पूछे गए हैं, शायद में भी देख लीजिए क्वेश्चन आपके यहाँ है। करेक्ट एंड बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, करेक्ट करना है और इसको क्या करना है बैलेंस करना है, ये देखा जाए। आप इस प्रकार से इतने क्वेश्चन आप कर लिए हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ दिया गया है करेक्ट करने के लिए भी, और उसके बाद में पहले करेक्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, करेक्ट एंड बैलेंस,
द फॉलोइंग इक्वेशन कैल्शियम है और कैल्शियम किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, सॉरी कैल्शियम है वाटर के साथ में रिएक्ट हो रहा है। रिएक्ट होने के बाद CO बनाता है और क्या बनाता है, H बनाता है। करेक्ट एंड बैलेंस, आपको करेक्ट करना है और उसके बाद इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो करेक्ट और बैलेंस करना कैसे हो रहा है इसे देखिएगा। अगला पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें नाइट्रोजन और रिएक्ट हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, क्या हो रहा है, अमोनिया होता है। यानी आप देख ये रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी डिक्शन सही है। और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, गलत बना रहा है, CaOH लिखा गया है। तो इसमें करेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये जानेंगे कि CH जो होगा OH के साथ में ट्वाइस होगा, है ना। करेक्ट नहीं था, सही करना इसे। तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी आप जान रहे हैं कि 2 टाइम्स क्या हो रहा है, ये 4 आ यहाँ, और 2 ही टाइम्स क्या हो रहा है, O आ रहा है। इसलिए आप यहाँ 2 करेंगे और 2 करने के बाद आपका बैलेंस हुआ और इस 2 क्या करते हैं, गैस को बाहर निकाल देते हैं। N है और H है, ये प्रोसेस आपका है क्या नाम है, हैवर प्रोसेस हो जाएगा, जो कि क्लास 12th में मिलता है और 10th में भी है। आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन करेंगे तो उस समय क्या बनेगा, आप देखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो उस समय अमोनिया का निर्माण हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं। यानी N2 और H2, N2 नाइट्रोजन आपका हो गया और नाइट्रोजन के साथ में क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन को मिला देते हैं, तो उस समय किसका निर्माण हो जाता है, अमोनिया का निर्माण हो जाता है। तो करेक्ट एंड बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, करेक्ट आप ये देख रहे हैं रिएक्शन करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट करना है और करेक्ट के साथ में क्या करना, बैलेंस करना है, क्योंकि आपने देखा भी है अनबैलेंस में था, हमने किया। और इस प्रकार से कुछ और है क्वेश्चन, इसको देख लीजिए आप। लिखा है राइट कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, बोल देते हैं क्वेश्चन, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला है कैल्शियम, कैल्शियम किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ में रिएक्ट हो रहा है, यानी सॉलिड रिएक्ट वाटर लिक्विड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। यानी आपने देखा है कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वाटर को H2O से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसमें से बनाता है क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि अभी आपने देखा भी ऊपर, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, इस प्रकार से इसे आप देखते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट ऑक्सीजन। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, नोट करते रहिए अभी। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड आपका ये है, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यानी इस प्रकार से ये रिएक्शन आपने देखा और क्वेश्चन ऐसे ही आप कर भी सकते हैं। ठीक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलने के बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो रहा होता है। ऐसे ही कंप्लीट एंड बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कंप्लीट एंड बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन आपके यहाँ दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है तो सोडियम सल्फेट और वाटर का निर्माण होता है। क्वेश्चन आपका ये हो गया सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप 4 भी चेक कर लीजिए और चेक कर लीजिए, इसको करिएगा, क्वेश्चन सब समझ में आएंगे। मिटा देते हैं, नोट करते रहिएगा।
यानी क्या है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग। लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन डायरेक्ट सोडियम सल्फेट और प्लस लिखा है वाटर। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम क्या मिला दें कि हमारा क्वेश्चन जो है सोडियम सल्फेट में आ जाए। तो खासतौर इसमें ऐसा करिए कि आप सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए, बहुत एसिड है भी कंप्लीट करना है और इस रिएक्शन को आपको बैलेंस भी करना है। तो H2SO4 मिला दीजिए, Na2 मिला दीजिए तो Na2SO4 आपका हो गया। उसके बाद बचता क्या है, वाटर आपको क्या होगा, बाहर हो जाएगा। 2 टाइम यहाँ है और 2 टाइम CH नहीं है, मिला करके कितना हुआ, ये आपका बाहर हो जाएगा, तो कि आप देख रहे हैं। तो ये बैलेंस भी हो गया और क्वेश्चन आपका करेक्ट भी होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन आपके यहाँ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट 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 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर। जब आप इसको इसमें मिला करके गर्म करते हैं तो उस समय क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हीट हो जाता है और हीट होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर रहा है, देख रहे हैं आप। यानी इसमें क्या मिला दिया जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन हो रहा है, यानी इसमें आप मिला देंगे कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे। क्योंकि क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ CO3 मिल रहा होता है, CO3 मिल रहा है, इसका मतलब CO2 मिलाइए और जैसे ही मिलाएंगे तो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट CO3 एक को लेता है, CO3 बनाता है और क्या बनाता है, H2O बाहर हो जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस सारे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। यानी क्या, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट बनना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, उस दौर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, शेष अगले दिन। धन्यवाद।